हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेमचंद कुमार। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसे लास्ट तक जरूर देखें, हम इजी वे में प्रूव करेंगे। क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑल्सो। लास्ट तक बने रहें, इसको इजी वे से हम सॉल्व करेंगे और 1 से 2 बार अगर देख लें तो बिना हिचक के, बिना त्रुटि के आप इसको लिख सकते हैं आसान तरीके में। सो चलिए लिखते हैं किस में। सबसे पहले समझते हैं लोग इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर? ए नंबर विच कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसे हम p by q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है तो इरेशनल बोलेंगे इसको। अगर इस पर नहीं लिख सकते हैं इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो सबसे पहले मान लेते हैं कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। सपोज दैट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है। So rational number, a number which can form, it can represent in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. So यहाँ लिखते हैं हम लोग, let us suppose root 2 is a rational number. रूट टू इज आ रेशनल नंबर। अगर इसको हम रेशनल नंबर मानते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। सो देयरफॉर रूट टू इज इक्वल टू p बाई क्यू। इसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। where p and q are integers. p and q are integers. q not equal to 0. यहाँ पे एक एडिशनल डालेंगे लोग यहाँ पे। सो GCD ऑफ p and q इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे ऐसा p और q ले रहे हैं, ऐसा रेशनल नंबर इंक्लूड किए हुए हैं जिसका GCD 1 होगा। दैट मीन्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज 6/18 इज ए रेशनल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 6 1 जा 6, 3 6 18, सो 1/3। तो 1/3 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इस टाइप से हम p बाई क्यू लिए हैं जिसका HCF अगर 1 और 3 का HCF निकालते हैं तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा। सो इस टाइप से नंबर लिए हैं जिसका HCF मेरा यहाँ पे 1 होगा। ओके, सो मेन यही है। इसका कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए यही इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, p and q इक्वल टू 1। दैट मीन्स HCF ऑफ p इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रूट टू q इक्वल टू p। रूट टू q इक्वल टू p। स्क्वायरिंग बोथ साइड, that means root 2q whole square equal to p square. So root 2 square means 2 and q square equal to p square. Equation number 1. Here we get p square is a multiple of 2. Product of 2 and q square equal to p square. So 2 divide p square.
since 2 divide p square, 2 divide p square. That means 2 divide p. 2 divide p. If 2 divide any number, that means the number is in the form of multiple of 2. So we can write p equal to 2l, where l is any integer. Where l is any integer. So this is equation number 2. Putting the value of p in equation 1. Putting the value of p in equation 1, in equation 2. एक मिनट. Putting the value of 1 in equation 1. इस वैल्यू को जो p इक्वल टू 2l आया है इस इक्वेशन में पुट करना है. यहाँ से क्या मिलेगा? 2q स्क्वायर इक्वल टू p इक्वल टू 2l. सो यू राइट 2l स्क्वायर. 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर. So q equal to 2l square. Question number 3. Q equal to 2l square. We get q square equal to 2l square. Now we get product of 2l square, 2 and l square equal to q square. So 2 divide q square. Similarly, 2 divide 2 divide q square, which imply 2 divide q. 2 divide q. 2 is divisible by 2. Q is divisible by 2. So we can write q is multiple of 2. L तो सपोज कर चुके हैं हम लोग. हाँ, k is any integer. k is any integer. कोई भी इंटीजर हो सकते हैं यहाँ पे. So we get p equal to 2l and q equal to 2k. p equal to 2l and q equal to 2k. यहाँ पे अगर हम लोग l का कोई मान लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, कोई पूर्णांक लेते हैं और k कोई पूर्णांक लेते हैं, तो यहाँ से अगर उसके बाद अगर हम HCF निकालते हैं तो कभी भी 1 नहीं हो सकता है. 1 से हमेशा बड़ा होगा. चलिए एग्जाम्पल के तौर पर L is any integer. L is any integer. Integer means 1, 2, 3, 4, 5, -1, so 0, 1, -2, -3. This is integer. So L is any integer. Suppose we put L equal to 2. So 2 into 2 equal to 4. L equal to 2, 4 होगा. अगर हम 4 लेंगे तो क्या जगह 2 4 जा 8. अगर हम 5 लेंगे तो 2 5 जा 10. इस टाइप से नंबर आएगा. सिमिलरली इधर भी q का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 3 लेंगे 3 2 जा 6,
5 लेंगे 2 5 जा 10, दिस टाइप्स ऑफ नंबर, इस टाइप से नंबर प्राप्त होगा। तो अगर हम यहाँ से कम्बिनेशन करें कि P का वैल्यू अगर 4 लें और Q का वैल्यू अगर 6 लें और ये दोनों का अगर हम GCD निकालेंगे तो ये कभी भी 1 नहीं होगा। यहाँ पे GCD कितना होगा, 2 होगा। अगर हम ये दोनों का GCD निकालें तो भी 2 होगा। एंड दैट मीन्स यहाँ लोग क्या मिल रहा है कि दो कभी भी HCF 1 नहीं होगा। जो हम मान के चले हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है तो उसका फॉर्म लिख दिए हैं, कंडीशन लिखे हैं कि P और Q का HCF 1 होगा, तभी हम बोलेंगे वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज इरेशनल। इसको नहीं लिखना है यहाँ पे। देयरफॉर GCD ऑफ P एंड Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये जो भी होगा 2 से 2 होगा या 2 से हमेशा बड़ा होगा, कभी कम नहीं होगा। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? बिकॉज लोग मान चुके हैं GCD ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। GCD ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को? GCD ऑफ P एंड Q ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। सो आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, so our assumption is wrong, our assumption is √2 is rational number, therefore √2 is not rational, not rational number. That means hence क्या कर सकते हैं, अगर ये रेशनल नहीं है दैट मीन्स क्या होगा, इरेशनल। √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस तरह से त्रिकोणमिति का वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, उसका लिंक दिया इसमें दिया हुआ है, सो ज़रूर लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।